केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी के मन में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो खटास थी वो अभी तक पूरी तरह से नहीं गई है। इन दिनों बयानों के सरताज बन रहे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपरोक्ष रूप से ही सही पर नीतीश कुमार पर 5300 करोड़ रुपए के फिजूल खर्ची का आरोप तक लगा डाला है। गया की एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मांझी ने एनडीए की राजनीति में पलीता लगा दिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो हद कर दी। उनके निशाने पर जाने अनजाने में नीतीश कुमार आ गए। वह भी इस तरह कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी गंगा उद्भव योजना पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मांझी ने कहा कि जिस काम के लिए 700 करोड़ का बजट बनाया उस कार्य को 6000 करोड़ की लागत से गंगा का पानी लाया गया, लेकिन खुद ही सवालिया लहजे में पूछते हैं कि क्या इससे इलाके में पानी की आवश्यकता पूर्ति हो गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने जो योजना तैयार की थी उसे 700 करोड़ में ही सारा काम पूरा हो जाता है। इतने पैसे में ही बांध भी बना लेते, नहर भी बना लेते, मोकामा के लिए नहर भी देते और नदी के दोनों किनारे 15 से 20 फीट सड़क बना देते ताकि गया में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाती। ये मेरा सपना था, लेकिन 6000 करोड़ रुपए खर्चा करके पानी लाया जा रहा है। कोई कहे न कहे, मैं तो कह सकता हूं कि पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जीतन राम मांझी ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भूमि सुधार कार्य पर भी सवाल उठाए। हालांकि उन्होंने यह बात नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के प्रसंग में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन करता हूं, परंतु एक शर्त रखते हुए यह भी कह डाला कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, लेकिन जिन्हें भूदान में जमीन की पर्चा और सीलिंग का परवाना मिला है उनको जमीन नहीं दिलवा पाए। अधिकतर मामलों में पर्चा की जमीन पर माफियाओं का कब्जा है। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी मोर्चे पर अच्छा काम किया है, लेकिन भूमि सुधार का काम ठीक नहीं है। मांझी ने कहा कि हमने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था कि पर्चे की 70% जमीन पर राजद के लोगों का कब्जा है। बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है। नीतीश कुमार इस काम को अगर ठीक ढंग से निपटाएंगे तो हम भी भारत रत्न की अनुशंसा और समर्थन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर एक बड़ा बयान देकर लोजपा आर और राष्ट्रीय लोजपा की राजनीति को आमने सामने खड़ा कर दिया। इस दौरान उन्होंने कह डाला कि रामविलास पासवान की जगह पशुपति पारस ही ले सकते हैं। उनके जाने के बाद दलितों के लिए आवाज उठाने के मामले में शून्यता आ गई है। रामविलास पासवान के जाने से जो रिक्ति आई है उसे पारस बाबू पूरा करेंगे। राजनीतिक जगत में मांझी के इस बयान को चिराग पासवान की राजनीति को कटघरे में खड़ा करना माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अपडेट खबरें हम ही आपको देते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।